हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 22 जुलाई 2025, दिन मंगलवार हो गया, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को हमारे देश में नेशनल फ्लैग अडॉप्शन डे के रूप में मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस। आप सभी देशवासियों को इस दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज ही के दिन 22 जुलाई 1947 को तिरंगे झंडे को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। यही वजह है कि आज के दिन को हर साल राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी हमारे देश की आजादी के ठीक 24 दिन पहले ये तय हुआ था कि कैसा होगा हमारे देश का राष्ट्र ध्वज। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ था, उससे पहले 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने उस वक्त इस्तेमाल हो रहे तिरंगे को कुछ बदलावों के साथ मंजूरी दी थी। ओके, तो ये तो हो गई आज की ऐतिहासिक बात। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, पहली बड़ी खबर, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। स्वास्थ्य कारणों को इसके पीछे वजह बताया। संसद सत्र के बीच इस्तीफा देने वाले पहले उपराष्ट्रपति भी बन गए हैं जगदीप धनखड़, क्योंकि अभी एक दिन पहले तो मानसून सत्र शुरू हुआ था संसद का, तो राज्यसभा में उनका आखिरी स्पीच भी कल 21 जुलाई 2025 को ही दिया गया। और आखिरकार कल देर रात अचानक खबर आई कि जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया, स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित अपने पत्र में उन्होंने लिखा कि वह अपने स्वास्थ्य की प्राथमिकता और चिकित्सकीय सलाह का पालन करते हुए भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से त्याग पत्र दे रहे हैं ऐसा। और वैसे उनका प्लान है 23 जुलाई को राजस्थान जयपुर भी आ सकते हैं वो। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, इंडिया यूके ट्रेड डील पर खबर आ रही है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार समझौते पर 24 जुलाई को हस्ताक्षर होंगे दोनों देशों के। इस दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहेंगे और आखिरकार भारत ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता होगा। चलिए खबर आ रही है, भारत और कुवैत के बीच भी हवाई सेवाओं को बेहतर करने से जुड़ा एक अहम समझौता हुआ है और इसके तहत अब सीट क्षमता में 50% तक की बढ़ोतरी की जाएगी। और वहीं देखिए दोस्तों, बीते दिन बांग्लादेश में भी एक बड़ी हवाई दुर्घटना हो गई। बांग्लादेश वायुसेना का प्रशिक्षण विमान एक कॉलेज परिसर पर गिर गया, जिसमें 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, 171 लोग घायल हो गए। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में यह हादसा हुआ। इस हादसे में उस कॉलेज के 16 छात्र, 2 शिक्षक और एक पायलट की भी मौत हो गई। 25 छात्रों की हालत अभी भी गंभीर चल रही है, मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है। और एक संयोग देखिए दोस्तों, हमारे गुजरात के अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था, वो भी एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर ही हुआ था और ये हवाई दुर्घटना भी एक कॉलेज के ऊपर ही हुई है। चलिए अगला अपडेट देखिए, सीबीएसई का नया प्लान, अब स्कूलों में तीसरी आंख के जरिए निगरानी रखी जाएगी। हर बच्चे पर पैनी नजर होगी। सीबीएसई की तरफ से सभी स्कूलों में एक नया नियम लागू कर दिया गया, जिसके तहत अब स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। सभी स्कूलों में कैमरे लगाए जाएंगे। सीबीएसई ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर ये बड़ा कदम उठाया है और देश भर के सभी स्कूलों को ये निर्देश भी दे दिया है। ये कैमरे स्कूल के गेट, कक्षाएं, गलियारे, सीढ़ियां, लाइब्रेरी, लैब, कैंटीन, स्टोर रूम समेत हर जगहों पर लगाए जाएंगे। हाई रिजोल्यूशन वाले सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, जिनकी ऑडियो वीडियो की रियल टाइम रिकॉर्डिंग भी होगी, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, पीएम मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई मानसून सत्र के सीजन से पहले। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई मंत्री मौजूद रहे इस बैठक में। संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ, पहले ही दिन पीएम मोदी बोले कि ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा। 22 मिनट में आतंकी ठिकानों को जमीजोत किया। दुनिया ने भारत की सैन्य ताकत देखी है। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत पर पीएम मोदी ने अपने पहले संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर पर बात की और विपक्ष से भी खास अपील करते हुए कहा कि इस तरह की कठिन परिस्थितियों में देश में हम सबको एकजुट होकर एक साथ खड़ा होना चाहिए। पीएम बोले कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह सफल रहा। दुनिया ने हमारा सैन्य सामर्थ्य देखा। मानसून सत्र के पहले ही दिन पक्ष विपक्ष के बीच जमकर बहसबाजी हुई। संसद में सरकार का कहना कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं हम। लोकसभा में 16 और राज्यसभा में 9 घंटे तक बहस होगी। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि पहलगाम आतंकी अभी तक नहीं पकड़े गए, सरकार जवाब दें। कांग्रेस ने एक दिन पहले भी बैठक में कहा था कि पहलगाम और सीजफायर जैसे मुद्दों पर पीएम मोदी जवाब दें। मानसून सत्र में ये मुद्दा भी उठाएंगे हम और आखिरकार विपक्ष ने पहले ही दिन ये मुद्दा उठाया। और हाल ही में जो पंजाब के अमृतसर में गोल्डन टेम्पल को बम से उड़ाने की धमकियां मिली थी, तो ये मामला भी अब संसद तक पहुंच चुका है। सांसद गुमाया ने इस मुद्दे पर बहस के लिए समय मांगा। एसजीपीसी को 9 से ज्यादा मेल मिले धमकियों के, है ना। और वहीं दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर जो 500 के गड्डियों के बंडल जले हुए मिले थे, तो ये मामला भी संसद में उठाया गया। संसद में महाभियोग की कार्रवाई शुरू हुई उनके खिलाफ। 200 से ज्यादा सांसदों ने अपना प्रस्ताव पेश किया। जज के घर जले नोटों के ढेर मिले थे। तो आखिरकार अब जस्टिस यशवंत वर्मा को भी पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लोकसभा में 145 और राज्यसभा में 63 सांसदों ने इसको लेकर नोटिस भी दिया और जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने की सिफारिश की गई। और वहीं पार्लियामेंट मानसून सीजन के पहले ही दिन 60 साल पुराना आयकर कानून भी बदलाव करके पेश किया गया, यानी न्यू इनकम टैक्स बिल को भी। इस मुद्दे पर भी संसदीय समिति की रिपोर्ट लोकसभा में आज पेश होगी। इस नए इनकम टैक्स बिल में कई नए बदलाव देखने को मिलेंगे। अब खत्म होगी असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर की कंफ्यूजन। इनकम टैक्स बिल 2025 में टैक्स पेयर्स के लिए कई प्रक्रियाओं को आसान किया जाएगा। 150 अफसरों ने 60,000 घंटे से भी ज्यादा की मेहनत करके नया इनकम टैक्स बिल तैयार किया, जो कि पुराने आयकर कानून से, आयकर बिल से काफी अलग होगा। तो देखते हैं एक बार सरकार द्वारा इस बिल को लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के बाद मैं आपको बता दूंगा इसमें क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। फिलहाल देखिए अगला अपडेट, IOCL बनाएगी देश का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। हरियाणा में इसका निर्माण होगा, हरियाणा के पानीपत में।
में ये भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करेगी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। POO मॉडल पर आधारित होगा। अगले 25 सालों तक IOCL को सालाना 10,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन की आपूर्ति होगी इस प्लांट से। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, एक नया नियम। मैच्योरिटी के बाद अब अगर आपने खाते से पैसे नहीं निकाले तो आपका खाता फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद पैसे नहीं निकलेंगे, आपको फिर से KYC वगैरह करनी पड़ेगी, फिर से एप्लीकेशन लिख कर देने पड़ेंगे। पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम्स को लेकर ये नए नियम लागू किए जा रहे हैं। पोस्ट ऑफिस ने इस तरह की स्कीम से जुड़े ऐसे खातों की पहचान करना और उन्हें फ्रीज करना भी शुरू कर दिया है जो मेच्योर होने के 3 साल बाद तक भी एक्टिव नहीं है। तो स्मॉल सेविंग स्कीम में ये सभी स्कीम्स आती हैं, जैसे PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वगैरह। इन योजनाओं का अगर आपका टाइम पीरियड पूरा हो चुका, मैच्योरिटी कंप्लीट हो चुकी है, तो आप अपने खाते से उन पैसों को विड्रॉल कर लें, वरना फिर पोस्ट ऑफिस आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकता है, लॉक कर सकता है। ठीक है ना, ये नया नियम लागू कर दिया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए। EPFO मेंबर्स की संख्या पर सरकार ने आंकड़े जारी किए। मई महीने में 20 लाख से भी ज्यादा नए EPFO मेंबर जुड़े हैं। ये अब तक की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी रही एक महीने के अंदर। 18 से 25 साल के 5.5 लाख नए सदस्य जुड़े हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO की तरफ से डेटा जारी किया गया। तो ये आंकड़े बताते हैं कि जॉब क्रिएशन के मामले में भी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं ना। और हज यात्रा 2026 को लेकर भी एक नया नियम लागू हो चुका है। सऊदी हुकूमत का बड़ा फैसला, हज के दौरान एक ही कमरे में नहीं रह सकेंगे मियां बीवी। सऊदी अरब सरकार की तरफ से हज यात्रा को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया। नए नियमों के मुताबिक अब पति पत्नी दोनों को अलग अलग सोना पड़ेगा। जब वो हज यात्रा पर होंगे तो एक ही कमरे में नहीं सो पाएंगे, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, किसानों का बड़ा ऐलान। केंद्र सरकार के खिलाफ SKM यानी संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन की घोषणा की है। अगले महीने 31 अगस्त को देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा और इसी साल 26 नवंबर को बड़ी लड़ाई लड़ने की चेतावनी भी दी है किसानों ने। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बार फिर से केंद्र सरकार के खिलाफ अपना मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है और 31 अगस्त और 26 नवंबर ये 2 तारीखें दी सरकार को। कहा कि इन सभी प्रमुख मुद्दों को लेकर MSP, जमीन अधिग्रहण, निजीकरण समेत कई मुद्दों की आवाज उठाएंगे किसान और एक बार फिर से सरकार के खिलाफ विरोध आंदोलन करेंगे। दोस्तों अगर आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहना बहुत ही जरूरी है, वो भी आज के समय जब कोई भी स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। बस शुरुआत सही जगह से होनी चाहिए। इसीलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ मार्केट वुल्फ से। यह एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जहां आप सिर्फ 99 रुपीज की लाइफ टाइम फी में ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई ईयरली मेंटेनेंस चार्जेस या हिडन चार्ज नहीं है और ये एंड्रॉइड और iOS दोनों ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। मैंने मार्केट वुल्फ ऐप खोला, पिन डालकर लॉगिन किया, इंडिसेस एंड स्टॉक्स और सेलेक्ट किया इजी वे टू ट्रेड वाला ऑप्शन। मैंने सेंसेक्स चुना और डाउन ऑप्शन सेलेक्ट किया। मैंने 3 लॉट्स ऐड किए और ट्रेड प्लेस हो गया। अब मैं अपना ट्रेड मॉनिटर कर सकता हूँ। इस ऐप की खास बात यह है कि आप बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जबकि अन्य ऐप्स में 3 गुना ज्यादा पैसे लगते हैं। इसमें एक इनबिल्ट फीचर है स्टॉप लॉस का, जो कि आपके लॉस की लेवल पर अपने आप ट्रेड को बंद कर देता है और इनका ब्रोकरेज भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट है। मैंने कुछ ही समय में 2205 रुपए का प्रॉफिट बुक किया। आप यहाँ गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस में सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशंस भी देता है, जैसे अप्रैल मई में प्रॉफिट्स और जून में 70,468 का प्रॉफिट बुक हुआ, जो कि था 203% रिटर्न्स सिर्फ इनकी एक्सपर्ट रिकमेंडेशन से। और सबसे अच्छी बात पता है क्या, इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता है, पूरा प्रॉफिट आपका होता है। तो अगर आप iOS या एंड्रॉइड यूजर हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दी गई है, अभी जाएं और डाउनलोड करें मार्केट वुल्फ ऐप। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ने वाली है। एक नया पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अजय का जलावतरण हो चुका है। ये नया युद्धपोत भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया और इसको जल में भी उतार दिया गया है। चलिए खबर आ रही है, देश की राजधानी दिल्ली में भी 23 जुलाई तक कुछ प्रमुख सड़कें बंद रहेगी। कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से नया प्लान जारी किया गया। 23 जुलाई को सुबह 8 बजे तक ये सड़कें बंद रहेगी। और वहीं दिल्ली विधानसभा ने नेवा ट्रेनिंग सेंटर स्थापित कर एक नई मिसाल कायम की। अब दिल्ली विधानसभा में पेपरलेस कार्रवाई होगी। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की तरफ से उद्घाटन किया गया। चलिए खबर देखिए, सरकार ने रिपोर्ट जारी की। PM इंटर्नशिप स्कीम में अब तक 1.5 लाख से भी ज्यादा युवाओं को बड़ी कंपनियों से जॉब लेटर, ऑफर लेटर मिल चुके हैं और अब इन युवाओं को हर महीने 5-5 हजार रुपए केंद्र सरकार की तरफ से स्टाइपेंड के रूप में भी दिए जाएंगे। इस योजना के दूसरे राउंड में भी जमकर आवेदन आए हैं, जिससे युवाओं को काफी अच्छा फायदा मिलेगा ना। चलिए खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया। पूर्वी पाकिस्तान से आए 10,000 हिंदू परिवारों को उनकी जमीनों का मालिकाना हक मिलेगा। जी हाँ, ऐसे लोग जो कि उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, जो कि भारत में पूर्वी पाकिस्तान, जो वर्तमान में बांग्लादेश है, वहां से विस्थापित होकर लौटकर आए हैं, तो ऐसे 10,000 से भी ज्यादा परिवारों को यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है और आखिरकार काफी इंतजार के बाद उन्हें उनके जमीन मकान का मालिकाना हक देने का फैसला किया गया, जो लंबे समय से उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बिजनौर और रामपुर जैसे जिलों में रह रहे थे, है ना। सालों तक इन्हें अपनी जमीन का मालिकाना हक नहीं मिल पाया था, लेकिन अब आखिरकार ये अपने घर बार जमीन के मालिक होंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए, राजस्थान का ड्रीम प्रोजेक्ट तेल रिफाइनरी और पेट्रो कॉम्प्लेक्स पश्चिम राजस्थान बनेगा राजस्थान का दुबई। जोधपुर के निकट पचपदरा में बन रही राजस्थान की महत्वाकांक्षी तेल रिफाइनरी, ये राजस्थान की सीरत सूरत बदलने के लिए तैयार
रहे हैं, जल्दी इसका निर्माण कार्य कंप्लीट हो जाएगा। और वहीं देखिए मनरेगा मजदूरों पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मजदूरों को अब ये काम करना होगा, इसको लेकर भी नए नियम लागू हो चुके हैं। दरअसल मनरेगा में फर्जी मजदूरों की फोटो अपलोड करने के कई मामले सामने आने के बाद अब केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। नए नियम के तहत अब जिला अधिकारी फोटो अपलोड की निगरानी करेंगे कि मनरेगा में मजदूरी में सच्चे कर्मचारी काम कर रहे हैं या फर्जीवाड़ा चल रहा है। तो अब 3 अलग-अलग स्तरों पर यह निगरानी होगी, पंचायत स्तर पर, तहसील स्तर पर और जिला स्तर पर भी। और इन फोटोज को भी हार्ड डिस्क में सहेज कर यानी सेव करके रखा जाएगा। हाल ही में मनरेगा में कई सारी ऐसी गड़बड़ियों के मामले सामने आए हैं, फर्जी हाजिरियां चलाने और फर्जी पेमेंट उठाने के। तो उसके बाद अब सरकार की तरफ से फोटो अपलोडिंग को लेकर यह सख्त दिशा निर्देश जारी किया गया है ना। चलिए अगली खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी को समन भेजने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक लड़ाई चुनाव तक ही ठीक है, इसके लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा। वहीं देश के वकीलों ने भी कानूनी सलाह दी तो ईडी ने समन भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एजेंसी अपनी सारी हदें पार कर रही है, इसकी गाइडलाइन बननी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक वकील और मुवक्किल के बीच बातचीत विशेष होती है, भले वह गलत क्यों ना हो, उनके खिलाफ नोटिस कैसे जारी किए जा सकते हैं, कुछ तो गाइडलाइन होनी चाहिए। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने कहा कि हम कई मामलों में ईडी का अतिक्रमण देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ पता नहीं, हम न्यूज नहीं देखते, यूट्यूब पर इंटरव्यू नहीं देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को 1 साल के अंदर अंदर ही 4 बार फटकार लगाई है, अलग अलग मामलों पर, देख सकते हैं आप। चलिए अगला अपडेट देखिए। हिमाचल प्रदेश में फिर से लैंडस्लाइड की घटना देखी गई। एक पति पत्नी की जान चली गई। वैष्णो देवी के पुराने रूट पर भी रियासी इलाकों में भूस्खलन की घटना हुई, इसमें भी 1 की मौत हो गई, 9 घायल हो गए। वहीं आर्थिक राजधानी मुंबई की भी सड़कों पर पानी भरा हुआ है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अलग अलग लैंडस्लाइड वगैरह की। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से हैं। फिलहाल देखिए अगला अपडेट। सावन का दूसरा सोमवार था कल और कुछ यूं रहा। 1 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने उज्जैन महाकाल में दर्शन किए। बाबा विश्वनाथ धाम ने भी स्वर्ण मुकुट पहना। काशी में भक्तों की 5 किलोमीटर लंबी लाइन भी लगी। और दोस्तों आप भी घर बैठे ही ये सोमवार के महाकाल के दर्शन कर लीजिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव का नाम लेते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। अमरनाथ यात्रा को लेकर भी आंकड़े सामने आ रहे हैं कि बीते 16 दिन में 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अब तक बाबा बर्फानी के दर्शन कर लिए हैं। बीते रविवार को 16,000 से ज्यादा श्रद्धालु गुफा तक पहुंचे। 3 जुलाई से शुरू हुई ये यात्रा 38 दिन तक चलेगी। चलिए पॉलिटिक्स से अगला अपडेट देखिए। कांग्रेस नेता मुरलीधरन बोले कि शशि थरूर अब हमारे साथ नहीं है। जब तक वे अपना रुख नहीं बदलते उन्हें पार्टी कार्यक्रम में भी नहीं बुलाया जाएगा। वहीं पश्चिम बंगाल में भी बीते दिन शहीद दिवस मनाया गया। ममता बनर्जी ने टीएमसी का चुनावी शंखनाद भी किया। मुद्दा था बांग्ला भाषा और अस्मिता। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले ममता बनर्जी काफी सक्रिय नजर आ रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ममता बनर्जी ने खुद पैदल मार्च भी निकाला। और खबर आ रही हरियाणा में HSSC के चेयरमैन बोले 25% सवाल हरियाणा से आएंगे। एग्जाम पूरा होने तक पेपर एनालिसिस पर रोक रहेगी। प्रश्न पत्र OMR सीट पैकेज पर कैंडिडेट्स के भी साइन होंगे। 26-27 तारीख को होने वाले CET एग्जाम को लेकर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से लाइव आकर सोशल मीडिया पर उन्होंने ये कैंडिडेट से बातचीत की और गाइडलाइन भी। चलिए खबर आ रही है यूपी वाराणसी के IIT BHU गैंगरेप मामले में खबर है कि 4 बार बुलाने पर भी पीड़िता कोर्ट तक नहीं पहुंची। जज ने जिरह का मौका खत्म किया। अब चश्मदीद गवाह दोस्त को बुलाया गया। वहीं राहुल गांधी पर भी यूपी वाराणसी कोर्ट में केस चलेगा। सिखों पर अमेरिका में जो उन्होंने बयान दिया था उसी मुद्दे पर कोर्ट में याचिका लगाएगी। पूर्व प्रधान की याचिका स्वीकार की कोर्ट ने। और देश के जाने माने शिक्षक गुरु विकास दिव्य कीर्ति की याचिका पर भी हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। आज अब उन्हें राजस्थान अजमेर की अदालत में पेश होना है। उन्होंने अपनी अपील में भी कहा था कि मैंने किसी की भावना को आहत नहीं किया। चलिए खबर देखिए। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा और SID का गठबंधन जरूरी है। सुनील जाखड़ ने कहा कि राज्य में बन रहे 1996 जैसे हालात। राजा वड़िंग ने कसा तंज। वहीं फिल्म पंजाब 95 पर भी विवाद पैदा हो रहा। डायलॉग में दिलजीत बोले कि ये मानवाधिकार की लड़ाई है। फिल्म को सेंसर बोर्ड से नहीं मिली हरी झंडी। और भारत के लिए बड़े गर्व की बात देखिए। हिमाचल के शब्द एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में बेस्ट लिबरो प्लेयर रहे। भारत ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। हिमाचल खेल विभाग ने नकारा, पंजाब ने तरासा। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के शब्द गौतम अंडर 16 एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में बेस्ट लिबरो यानी रक्षात्मक खिलाड़ी चुने गए हैं। और भारत ने इस प्रतियोगिता में जापान को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। चलिए बड़ी खबर देखिए। आतंकी पन्नू बोला कि अमेरिका में 15 अगस्त को खालिस्तान फ्रीडम रैली निकालेंगे। इसके 2 दिन बाद जनमत संग्रह करेंगे। तिरंगा जलाने की भी धमकी दी। और वही खबर देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा में विघ्न डालने की कोशिश की गई। यूपी फिरोजाबाद में कांवड़ियों पर फेंके मुर्गे के अवशेष। बदायूं में भाजपा विधायक ने डांस किया। चंदोसी में CO अनुज चौधरी ने फूल भी बरसाए। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। एयर इंडिया के एक और विमान के साथ बीते दिन ट्रेजेडी हो गई। मुंबई में एयर इंडिया का विमान रनवे से फिसल गया। भारी बारिश के कारण लैंडिंग के समय यह हादसा हुआ। इंजन को भी नुकसान हुआ और विमान के 3 टायर भी फट गए। ये देख सकते हैं आप। विमान के इंजन पर भी टूट फूट हो गई और पिचक गया पूरा इंजन का आउटर बॉडी एरिया भी। वो तो गनीमत रही कि बड़ा हादसा होते होते टल गया। किसी भी यात्री या क्रू मेंबर की जान नहीं गई। एक और घटना हो गई। टेक ऑफ से ठीक पहले एयर इंडिया की दिल्ली कोलकाता फ्लाइट को भी रद्द करना पड़ा। इसमें भी तकनीकी खराबी आ गई। तिरुपति में विमान 40 मिनट हवा में चक्कर लगाने के बाद वापस लौटा। और गोवा से मध्य प्रदेश इंदौर आ रही फ्लाइट की भी बीच में ही इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। पहियों के हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी आई। हालांकि इसमें भी सभी 140 यात्री सुरक्षित रहे। वहीं दोस्तों जो गुजरात अहमदाबाद विमान हादसा हुआ था उसकी जांच को लेकर भी देश के विमानन मंत्री का कहना है कि भारत में पहली बार
डिकोड हुआ ब्लैक बॉक्स। विमान हादसे की जांच पर बोले विमानन मंत्री राम मोहन नायडू। चलिए अगला अपडेट देखिए। 2006 मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया और सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया, जबकि निचली अदालत ने 12 आरोपियों को दोषी पाया था, जिनमें से एक की तो मौत भी हो चुकी है। तो इस फैसले से जांच एजेंसियों को भी बड़ा झटका लगा है और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ भी यह फैसला रहा। 2006 मुंबई ट्रेन सीरियल ब्लास्ट केस में सभी के सभी 12 आरोपियों को हाईकोर्ट ने बरी करते हुए कहा कि सरकारी वकील इस दोष को साबित करने में नाकाम रहे। इस घटना में 189 लोग मारे गए थे। वो साल था 2006 का, जब 11 मिनट में 7 धमाके किए गए। प्रेशर कुकर के अंदर बम रखे थे। 189 लोगों की मौत हुई। इस घटना के 19 साल बाद इस घटना से जुड़े 12 आरोपियों को बरी कर दिया बॉम्बे हाईकोर्ट ने। तो बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले को लेकर महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे और आरोपियों को सजा दिलाकर रहेंगे। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है, अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, देश भर में लगातार भारी बारिश का दौर अभी भी कई राज्यों में जारी है। कुछ पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से लैंडस्लाइड की घटनाएं भी देखने को मिल रही है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई जगहों पर। इस बीच अलग अलग राज्यों के मानसून के अपडेट देखिए। छत्तीसगढ़ कवर्धा में पुल से 5 लोग बह गए, 1 की मौत हो गई, 3 को बचाया गया, 1 की तलाश अभी भी जारी है। रायपुर, बिलासपुर समेत छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। मध्य प्रदेश में भी इंदौर में तेज बारिश हुई, कई इलाकों में सड़कें डूब गई। भोपाल, उज्जैन समेत MP के 25 जिलों में हल्की बारिश की चेतावनी। राजस्थान के भी 5 जिलों में आज बारिश का अलर्ट है। नागौर में नेशनल हाईवे भी बंद किया गया। टोंक में एक बांध की पाल टूट गई उसके बाद। तो वहीं हरियाणा के भी मानसून का लाइव अपडेट देखिए। शमशान घाट तक भी जलभराव के मामले देखे जा रहे कई जगहों पर। एक कार भाखड़ा नहर में गिर गई। 2000 एकड़ किसानों की फसलें भी तबाह हो गई। हरियाणा के भी कई जिलों में अगले 3 दिन बारिश की चेतावनी है। बिहार में भी देखिए 25 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। जुमई में पुल में दरार देखी गई। मुंगेर और भागलपुर, पटना में गंगा नदी वार्निंग लेवल के पार पहुंच चुकी है। हालांकि अब तक पूरे बिहार में सामान्य से 41% कम बारिश हुई है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी देखिए बीते दिन एक बड़ी घटना हो गई। पुल से गुजरती रही ट्रेन नीचे से इस पुल की नींव ही ढह गई और बारिश की वजह से दंपति समेत 3 लोगों की और मौत हो गई। पत्थर टकराने से एक गाड़ी भी खाई में गिर गई। लैंडस्लाइड के भी कई मामले देखे गए हिमाचल में फिर से। और उत्तर प्रदेश में भी पूरे प्रदेश में धीमा हुआ थोड़ा मानसून। अगले 3 दिन तक अब कहीं भी बारिश की चेतावनी नहीं है। झारखंड में फिर से एक्टिव हुआ मानसून। 26 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट है। कई जिलों में तेज हवाएं चलेगी। गरज चमक के आसार बने रहेंगे। पंजाब में भी अब 2 दिन तेज बारिश की चेतावनी। पंजाब के 13 जिलों में फ्लैश अलर्ट जारी हुआ। पठानकोट से एयरपोर्ट का रास्ता भी बहा। चक्की दरिया भी उफान पर चल रहे हैं। चंडीगढ़ में भी सुबह सुबह से तेज बारिश देखी जा रही है और अगले 2 दिन तक के लिए चेतावनी जारी हुई। बाकी और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अलग अलग राज्यों में बारिश वगैरह देखने को मिलेगी। कुछ जगहों पर हल्की, कुछ जगहों पर मध्यम बारिश चेतावनी है। बाकी ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं हिमाचल, उत्तराखंड, तेलंगाना और कर्नाटक, इन राज्यों में ऑरेंज अलर्ट है। बाकी पूरे भारत में लगभग येलो अलर्ट तो है अधिकांश हिस्सों में। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं। आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, सोना 653 रुपए बढ़कर 98,896 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। चांदी भी 1,13,000 रुपए प्रति किलो बिक रही है। इसी साल सोना अब तक 22,734 रुपए महंगा हो चुका है। और बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से भी गोल्ड की कीमतें आप देख सकते हैं। 18, 22 और 24 कैरेट सोने का भाव क्या चल रहा है। वैसे रिपोर्ट के मुताबिक सोने की कीमतों में बीते 6 सालों में 200% तक का उछाल देखा गया, यानी दुगुनी से भी ज्यादा हो गई है 6 साल में सोने के भाव बढ़कर। 2019 से 2025 तक सोने की कीमतें 30,000 से बढ़कर 1 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है, मतलब 3 गुना से भी ज्यादा। ओके, और चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए, आखिरकार भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का दौर थमा। बीते दिन सेंसेक्स 443 अंक चढ़कर 82,200 पर बंद हुआ। जोमेटो का शेयर 7.5% चढ़ा। और भारत के स्टॉक मार्केट को लेकर एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत दुनिया का सबसे महंगा शेयर बाजार बन चुका है। नुवामा की रिपोर्ट में दावा किया गया। वहीं देखिए, वॉरेन बफेट को कोका कोला कंपनी से हर घंटे 80 लाख रुपए की कमाई होती है। हर साल उनको उनके स्टॉक की वजह से 7,000 करोड़ का डिविडेंड भी मिलता है, क्योंकि कंपनी के 40 करोड़ शेयर उनके पास हैं। और निवेशकों के लिए भी खबर है, 8 जुलाई से खुलेगा ICICI प्रूडेंशियल एक्टिव मोमेंटम फंड भी। वहीं टाटा कैपिटल ने सेबी के पास अपडेटेड ड्राफ्ट पेपर्स फाइल किए। 15,000 करोड़ रुपए IPO के जरिए जुटाने का प्लान है। एंथम बायोसाइंसेज का शेयर 27% ऊपर 723 पर लिस्ट हुआ। जेन स्ट्रीट को फिर से ट्रेडिंग की इजाजत दी सेबी ने, लेकिन ऑप्शंस में कारोबार नहीं करेगी कंपनी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने BCCI रिजू रविंद्रन की याचिका को खारिज कर दिया। बायजूस के खिलाफ दिवालियापन की कार्रवाई वापस लेने की मांग की थी। जोमेटो कंपनी का मुनाफा पहली तिमाही में 90% घटा, आंकड़े जारी हुए, बावजूद इसके शेयर 7.5% चढ़ा। वहीं सेबी ने ब्रोकरेज फर्मों का काम आसान कर दिया। अब नहीं लगाएंगे अलग अलग शेयर बाजारों के चक्कर, एक ही हो जाएगा सब डन। दरअसल सेबी ने शेयर ब्रोकरों के लिए नई व्यवस्था शुरू की है। अब ब्रोकरों को सिर्फ एक शेयर बाजार को रिपोर्ट जमा करानी होगी। ये नई व्यवस्था अगले महीने 1 अगस्त 2025 से लागू होगी। अभी तक BSE NSE को अलग अलग अनुपालन रिपोर्ट देनी होती थी, लेकिन अब एक ही जगह रिपोर्ट देनी पड़ेगी ऐसा। और भारत के कोर सेक्टर
ग्रोथ पर भी रिपोर्ट सामने आ रही है। बीते महीने जून में 8 कोर सेक्टर की वृद्धि दर धीमी पड़कर 1.7% पर रही। वहीं अप्रैल जून तिमाही में फाइनेंशियल सेक्टर में 5.6 अरब डॉलर के 79 सौदे हुए और भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में अच्छी बढ़ोतरी देखी गई, 47% का उछाल आया। पहली तिमाही में रेडीमेड गारमेंट्स में भी तेजी दिखी है, यानी भारत के इलेक्ट्रॉनिक और गारमेंट निर्यात जबरदस्त बढ़े हैं। अमेरिका सबसे बड़ा खरीदार बना भारत से। और बैंकिंग सेक्टर पर भी रिपोर्ट सामने आ रही कि बड़े निजी बैंकों ने दिखाई मजबूती, हालांकि जो मझोले छोटे बैंक हैं उन पर मार्जिन और फंसे हुए कर्ज का दबाव बन रहा। वहीं भारतीय रुपए में भी लगातार चौथे दिन गिरावट देखी गई, 14 पैसे टूटकर 86.31 रुपए प्रति डॉलर पर पहुंचा। और खबर है मधु लुनावत म्यूचुअल फंड बिजनेस शुरू करने वाली देश की पहली महिला भी बनी। भारत के यूपीआई को लेकर तो रिपोर्ट मैंने आपको कल ही बताई थी। डिजिटल पेमेंट के मामले में दुनिया में नंबर 1 देश बन चुका हमारा देश भारत। यूपीआई के जरिए हर महीने 1800 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं। बीते महीने जून में भी 24 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार यूपीआई के जरिए कंप्लीट हुआ। और इस बीच एक खबर देखिए, कर्नाटक राज्य के एक सब्जी वाले को 29 लाख का जीएसटी नोटिस मिला, क्योंकि अक्सर वो सब्जियों के पैसे यूपीआई के जरिए लेता था और इस विक्रेता ने पिछले 4 साल में 1.5 करोड़ से भी ज्यादा यूपीआई लेनदेन किए थे। इस आधार पर ही जीएसटी विभाग ने इनको नोटिस भेजा। हालांकि इनका कहना है कि मैं हर साल इनकम टैक्स रिटर्न भरता हूं और किसानों से खरीदी हुई सब्जी बेचने पर जीएसटी नहीं लगता है। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि हम इस मुद्दे को केंद्र सरकार के सामने भी उठाएंगे और उन्होंने व्यापारियों को भी भरोसा दिलाया, कहा कि छोटे व्यापारियों को परेशान नहीं होने देंगे ऐसा। और निवेशकों के लिए भी एक खबर है, 24 जुलाई को खुलेगा ब्रिगेड होटल वेंचर्स का इश्यू आईपीओ, 85 से 90 रुपए प्रति शेयर प्राइस फिक्स की गई। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। कुछ अंतरराष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल को 6 महीने पूरे हो चुके हैं, जबकि राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर यूक्रेन गाजा जंग खत्म कराने का वादा किया था, लेकिन उनका ये वादा पूरा नहीं हुआ। उल्टा इन्होंने ट्रेड वॉर फैला दी दुनिया भर के देशों पर टैरिफ बढ़ाकर। और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की गिरफ्तारी का एक एआई वीडियो भी शेयर किया। ये देख सकते हैं आप, इस वीडियो में दिख रहा है एफबीआई ने उनको कॉलर पकड़कर गिराया, हथकड़ी लगाई और पास में बैठे मुस्कुराते दिखे प्रेसिडेंट ट्रंप। लेकिन ये वीडियो एआई जनरेटेड है, ये रियल वीडियो नहीं है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर किया। देखिए जरा, लोग बोले कि ये लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक हो सकता है। और खबर देखिए, इजराइल के सीरिया पर हमले से डोनाल्ड ट्रंप नाराज नजर आए। एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि व्हाइट हाउस ने कहा नेतन्याहू पगला गए, बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं। तो ये कुछ अंतरराष्ट्रीय माहौल चल रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही है, भारत में पहली ऑल इलेक्ट्रिक लग्जरी एमपीवी MG M9 लॉन्च हुई। इसमें आपको पिछली रो पर मसाज सीट्स मिलेगी, एक बार फुल चार्ज करने पर 548 किलोमीटर की रेंज मिलेगी, लेवल 2 और ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिलेंगे, है ना। चलिए दोस्तों, खेल जगत से जुड़े कुछ अपडेट्स देखते हैं फटाफट से। देखिए, एशिया कप हॉकी में पाकिस्तान टीम भारत नहीं आएगी, सुरक्षा को लेकर चिंता जताई, क्योंकि भारत भी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं गया था। और भारत FIDE चेस वर्ल्ड कप 2025 की भी मेजबानी करेगा। ये टूर्नामेंट 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक चलेगा। 206 प्लेयर्स इसमें भाग लेंगे। इस बार इंटरनेशनल चेस फेडरेशन FIDE वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत को मिली है। और वैसे चेस चैंपियन के क्षेत्र में भारत के लिए एक और गर्व की बात है, FIDE विमेन वर्ल्ड कप में कोनेरू हम्पी सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में चीन की सोंग युक्सिन को हराकर सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का किया। मैनी कांग्रेट्स हम्पी को। वही खबर है, ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी इंग्लैंड दौरे से बाहर हुए, प्रैक्टिस के समय उनके घुटने में चोट लगी। चलिए खेल समाचार के बाद देखिए अगली खबर। एक बड़ी दुर्घटना हो गई, तमिलनाडु में पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग घायल हो गए। वही खबर है, कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा का कैफे फिर से खुला। 10 दिन पहले उद्घाटन हुआ था, उसके 2 दिन बाद गोलियां चली थी उनके कैफे पर, अब वापस ओपन हो चुका है। और वहीं देखिए दोस्तों, वैज्ञानिकों की एक चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही कि दही के कप से लेकर खाने की पैकेजिंग तक जानलेवा बनती जा रही इंसानों के लिए, क्योंकि माइक्रो प्लास्टिक से फेफड़ों में कैंसर जैसे घातक बदलाव देखे जा रहे हैं। जर्नल हैजर्डस मटेरियल्स में प्रकाशित वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन में पहली बार स्पष्ट रूप से यह दावा किया कि माइक्रो प्लास्टिक केवल प्रदूषण नहीं है, बल्कि अब ये एक जैविक खतरा बन चुका है। जो आए दिन हम खाने की पीने की चीजों में, पानी की बोतल प्लास्टिक की, हर चीजें प्लास्टिक की होती है ना, ये काफी नुकसान करती है हमारे शरीर में, है ना। और एक चिंताजनक रिपोर्ट देखिए, जलवायु संकट की वजह से बच्चों की पढ़ाई और सीखने की क्षमता पर भी खतरा मंडरा रहा। प्राकृतिक आपदाओं से स्कूलों को भी काफी नुकसान हो रहा है। वही देखिए, ADB ने त्रिपुरा के औद्योगिक क्षेत्रों के लिए दिया 975 करोड़ का ऋण, बुनियादी ढांचा निर्माण पर होगा खर्च। ADB यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक की तरफ से ये ऋण को मंजूरी दी गई। और रेल यात्रियों के लिए अपडेट आ रहा, आने वाले त्योहार राखी और गणेश चतुर्थी पर घर जाने वाले रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि हाल ही में कई सारे रूट पर ट्रेनों को कैंसिल करने का भी प्लान किया है रेलवे ने। हालांकि इन त्योहारी सीजन में कई एक्स्ट्रा अतिरिक्त ट्रेनें भी चलाई जाएगी। और एक श्रद्धांजलि, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री अच्युतानंद जी का निधन हो गया। 101 साल की उम्र में अंतिम सांस ली उन्होंने, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। वहीं PM किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा। इस योजना की 20वीं किस्त कब तक जारी हो सकती है, तो अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगस्त महीने के पहले सप्ताह में अगली किस्त जारी की जा सकती है ऐसा। और खबर आ रही कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अकेले लड़ेगी कांग्रेस। इस चुनाव के जरिए 2027 विधानसभा चुनाव का भी बिगुल फूंकेगी। वहीं यूपी में ईडी ने भी शुरू की प्रदेश में अवैध धर्मांतरण रैकेट की जांच, मनी लॉन्ड्रिंग के तार भी पकड़े गए। बलरामपुर में कुछ और मामले सामने आए। और भाषा विवाद के बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा ऐलान किया, कहा कि क्षेत्रीय भाषाएं भी सीखेंगे छात्र। जल्द ही दिल्ली के स्कूलों में यह नया प्रोग्राम शुरू होगा। खबर है 19
अगस्त से भराड़ीसैंण में विधानसभा का मानसून सत्र आयोजित होगा, उत्तराखंड में अधिसूचना जारी हुई है। वहीं बिहार की नीतीश सरकार ने घोषणा की, कहा कि बिजली के प्रीपेड मीटर वालों को भी राहत मिलेगी। 125 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर कोई भी रिचार्ज नहीं करना पड़ेगा। हाल ही में 1-2 दिन पहले जो ये योजना शुरू करने की घोषणा की थी ना, बिहार चुनाव से पहले, तो अब नीतीश कुमार ने ये क्लेरिफिकेशन दिया, कहा कि पोस्ट पेड और प्रीपेड दोनों ही तरह के बिजली मीटर उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिलेगा ना। और वहीं बिहार में ईंट भट्टों पर कार्यरत बच्चों की मुक्ति के लिए भी विशेष अभियान चलाया जाएगा। बाल श्रम कराने वालों को 2 साल तक की जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी। जो भट्टों पर छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं ना, उन भट्टा मालिकों पर अब कार्रवाई की जाएगी। और खबर आ रही, झारखंड पर्यटन और CCL के बीच एक MOU साइन हुआ, माइनिंग टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा राज्य में। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों, धर्मांतरण जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अब विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने 24/7 कॉल सेंटर सुविधा शुरू की है। अगर आपको कोई धर्म परिवर्तन करने के लिए जबरदस्ती उकसाए या ऐसी कोई हरकत करता हुआ कोई पाया जाता है, तो तुरंत इन नंबरों पर कॉल करके आप सहायता ले सकते हैं। 20 से भी ज्यादा राज्यों के लिए ये हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से। और खबर आ रही है, डब्बा कारोबार बढ़ावा देने वाले विज्ञापन पर भी सेबी अब कड़ी कार्रवाई करेगी। साइबर पुलिस में मामला भी दर्ज हुआ। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए दोस्तों, अब भूकंप आने से पहले आपको मोबाइल पर अलर्ट मिल जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा दोनों मिलकर निशार नाम से नया सैटेलाइट इसी महीने 30 जुलाई को लॉन्च करने जा रहे हैं। श्रीहरिकोटा से यह सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा। दोहरे रडार वाला दुनिया का ये ऐसा पहला सैटेलाइट होगा जो हर 12 दिन में धरती को स्कैन करेगा और प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप वगैरह की चेतावनी पहले ही मिल पाएगी, है ना। वही खबर है, 1 अगस्त से लग जाएगा भारत पर भी टैरिफ। अमेरिका से ट्रेड डील के बीच अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार का ये भी प्लान है। अमेरिकी दल अगस्त में भारत आएगा और 1 अगस्त से टैरिफ सिस्टम लागू करने का पूरा प्लान है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए होगा बैटलफील्ड अवेयरनेस। AI की ओर से अब सेना तेजी से बढ़ रही है। 2026-27 तक एक नया लक्ष्य टारगेट तय किया है भारतीय सेना ने भी। AI तकनीक के जरिए अपनी सैन्य ताकत को बढ़ावा दिया जाएगा ना, फ्यूचर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। वहीं खबर आ रही है कि पुलिस से अगर आप तंग हैं या थाने में आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो मदद के लिए नालसा के टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल कर सकते हैं आप। नालसा यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से ऐसे पीड़ितों के लिए ये टोल फ्री नंबर हेल्पलाइन सेवा शुरू की है, जिनकी सुनवाई पुलिस थाने में नहीं हो रही है, पुलिस आपकी बात नहीं मान रही, रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहे, तो इस पर कॉल करके आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, बिहार सरकार ने पेश किया 57,946 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट। 25 जुलाई तक चलेगा मानसून सत्र। वहीं बिहार पुलिस में ड्राइवर पदों के लिए भी आवेदन शुरू हुए। 4000 से ज्यादा वैकेंसी निकली हुई है। ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। केंद्रीय कांस्टेबल चयन बोर्ड की तरफ से आवेदन भरे जा रहे हैं अभी, ठीक है। तो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं ड्राइवर रिक्रूटमेंट के लिए। बिहार पुलिस में ये ड्राइवर बनने का मौका है। 4361 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। और खबर देखिए, बिहार सरकार ने जारी किए 375 करोड़ रुपए भी। इन शिक्षकों और कर्मचारियों को 2 महीने में मिलेगा लाभ। बिहार पटना के 11 विश्वविद्यालयों के शिक्षकों कर्मचारियों के सेवांत लाभ भुगतान के लिए नीतीश सरकार ने ये 375 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है। वहीं देखिए, बिहार ने चुनाव व्यवस्था में भी एक नया इतिहास रच दिया। सभी पोलिंग बूथ पर अभी 1200 से कम मतदाता ही बचे हैं और ये ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन चुका है। मतदान केंद्रों पर अब लंबी लाइनें नहीं लगेगी लोगों की, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, झारखंड में अब पर्यटक कर सकेंगे कोयला खदान की शेयर भी। खनन गतिविधियों से पर्यटक भी रूबरू होंगे। 2500 से 2800 रुपए फीस लेगी। इसके लिए सरकार और आप माइनिंग वगैरह के पास में जाकर के घूम फिर के देख पाएंगे, है ना। चलिए खबर देखिए, हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार एक्शन मोड में नजर आई। 2 IAS 44 HCS अफसरों के तबादले किए हैं। वहीं झारखंड में अब स्कूटी पर भी पहुंचेगी स्वास्थ्य सेवा। हजारीबाग में 50 ANM को मिलेगा वाहन। ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में अब स्कूटी के जरिए भी तुरंत स्वास्थ्य सेवाएं लोगों के पास पहुंच पाएगी। चलिए उत्तर प्रदेश के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। यूपी में मंडल मुख्यालयों पर खुलेंगे दिव्यांग पुनर्वास केंद्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्य योजना बनाने के निर्देश भी दिए। खास करके दिव्यांग जनों को सशक्तिकरण बनाने के लिए यूपी सरकार का ये प्लान है। और उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों के विलय मामले पर भी हाई कोर्ट की एकल पीठ के फैसले के खिलाफ डबल बेंच में अपील लगाई गई। इस मुद्दे पर भी आज सुनवाई होनी है। और खबर है, उत्तर प्रदेश में अब उच्च प्राथमिक स्कूलों की पढ़ाई भी होगी रंगीन और रोचक। शिक्षकों को TLM बनाने के निर्देश दिए हैं। TLM यानी शिक्षण अधिगम सामग्री। अब ये खुद शिक्षक तैयार करेंगे बच्चों की पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। और एक अच्छी खबर देखिए, डायरिया से अब उत्तर प्रदेश में बच्चों की जान नहीं जाएगी। पूरे यूपी में यह नया अभियान शुरू करने जा रही योगी सरकार। बच्चों को ORS और जिंक घोल पिलाया जाएगा, जो कि बच्चों के लिए एक सुरक्षा कवच बनेगा ना। पहले चरण में यूपी के 7 जिलों में यह अभियान शुरू हो रहा है। और देखिए, नोएडा एयरपोर्ट तक कनेक्टिविटी को बढ़ाने की भी योगी सरकार की नई योजना है। 130 मीटर रोड को 120 मीटर रोड से जोड़ा जाएगा। ओके, और चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान वासियों के लिए अच्छी खबर है। जयपुर से दिल्ली के बीच डबल डेकर ट्रेन आज से ही फिर से शुरू होगी। और जुलाई में पहली बार राजस्थान में बिशलपुर बांध के गेट भी खुले जा रहे हैं आज। और मध्य प्रदेश में देखिए दोस्तों, ग्रामीणों से योजना का पैसा वसूलेगी मध्य प्रदेश सरकार। जल प्रदाय योजना की कुल लागत का 5% SC/ST और 10% अन्य परिवारों को देना होगा। वहीं खबर है, छत्तीसगढ़ में नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पंजाब बना विजेता। और बिहार गयाजी में देखिए, राहुल गांधी बनवा रहे हैं दशरथ मांझी का घर। कांग्रेस नेता ने परिवार के साथ सत्तू पीने का वादा किया था। गृह प्रवेश में भी खुद राहुल गांधी आने की बात कही है। गयाजी में पहाड़ काटकर रास्ता बनाने वाले दशरथ मांझी के परिवार की जिंदगी अब बदल रही है। वाकई में राहुल गांधी की इस पहल के लिए उन्हें धन्यवाद। अभी इनके नए घर का निर्माण कार्य चल रहा है। पुराना घर उनका ऐसा कुछ था, ये देख सकते हैं। चलिए खबर देखिए आप, सावन की दूसरी सोमवारी पर बिहार देवघर में भी भक्तों की 6 किलोमीटर लंबी लाइन लगी। 2.5 लाख से ज्यादा भक्त जल चढ़ाने आए। और खबर
खबर है हरियाणा में किसानों को राहत मिली, बिजली निगम ने ट्यूबवेल कनेक्शन शिफ्टिंग का चार्ज माफ किया, नोटिस भी जारी हो चुका है। हरियाणा सरकार द्वारा जारी है नोटिस, आप देख सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने किसान भाई लोगों को ये बड़ी राहत दी है। और वहीं देखिए हरियाणा यमुनानगर में सीईटी एग्जाम के लिए भी 150 अलग से बसें चलाई जाएगी। पंजाब कैबिनेट की मीटिंग आज होने जा रही, चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास पर यह मीटिंग होगी। लैंड पुलिंग इश्यू पर भी इसमें कोई फैसला लिया जा सकता है। और देखिए पंजाब में अब बिना ड्राइवर के भी चलेगा ट्रैक्टर। पीएयू ने जीएनएसएस बेस्ड ऑटो स्टीयरिंग सिस्टम लॉन्च किया, इससे किसानों की खेती को मदद मिलेगी, बढ़ावा मिलेगा। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से अनोखी खोज की गई है, ड्राइवरलेस हेलीकॉप्टर है, देख सकते हैं आप। खबर है चंडीगढ़ मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग स्टाफ की भारी कमी है, 383 पद खाली है, केंद्र सरकार ने 45 नए पद भी मंजूर किए हैं। वह देखिए पंजाब में शख्सियतों के नाम पर बने स्कूलों में लगेगी उनकी तस्वीर, पंजाब सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। ब्यास स्कूल का नाम फौजा सिंह के नाम पर रखा गया। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बेंस की तरफ से यह घोषणा की गई। और चंडीगढ़ पुलिस की एक अनोखी पहल देखिए, शी बॉक्स नाम से नया पोर्टल लॉन्च किया है। अगर जिन महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर यौन शोषण किया जा रहा है या किसी भी तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, टॉर्चर किया जा रहा, तो महिलाएं घर बैठे ही ऑनलाइन अपने मोबाइल से ही शी बॉक्स पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करा पाएंगे। डीएसपी खुद इस पोर्टल की निगरानी करेंगे इस पर आने वाली कंप्लेंट की, है ना। वैसे केंद्र सरकार ने भी ऑफिशियली सी बॉक्स पोर्टल पहले से लॉन्च कर रखा है और अब पंजाब सरकार ने अपना इंडिविजुअली ये पोर्टल भी लॉन्च किया, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, पीएम मोदी ने बांग्लादेश ढाका विमान हादसे पर भी दुख जताया और कहा कि बांग्लादेश के साथ खड़ा है भारत। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट को 6 नए जज मिले, मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने दिलाई शपथ। कुछ और रिपोर्ट सामने आने देखिए आप, देश के 8 प्रमुख उद्योगों ने बीते महीने जून में 1.7% की बढ़ोतरी दर्ज की। सीमेंट और रिफाइनरी उत्पादन में भी तेजी आई। और देश में बेरोजगारी पर भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंकड़े जारी करते हुए कहा कि बेरोजगारी दर घटकर 3.2% हुई, महंगाई दर भी रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंची। वित्त मंत्री ने बैंकों के विलय को लेकर भी कहा कि प्रबंधन को सरल बनाने और सेवा वितरण को आसान बनाने के लिए आरआरबी की यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या को 43 से घटाकर 28 किया गया। जो अभी हाल में महीने भर पहले बैंकों का विलय हुआ था, तो इस पर वित्त मंत्री ने ये बयान दिया, ठीक है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि वैश्विक कंपनियों की पसंद बन रहा हमारा देश भारत। दुनिया के जीसीसी मार्केट में भारत की हिस्सेदारी 53% तक पहुंच चुकी है। जी हाँ, देखिए मतलब दुनिया भर में 3200 जीसीसी हैं, जिनमें से अकेले भारत में ही 1700 जीसीसी हैं। जीसीसी का फुल फॉर्म है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। तो वेस्टियन रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर में करीब 3200 इस तरह के सेंटर हैं, जिनमें से 53% अकेले भारत में है और भारत में ज्यादातर आईटी सेक्टर में है ना। और वही देखिए एफपीओ की वजह से किसानों का भी कारोबार बढ़ा, 1100 से ज्यादा इकाइयों ने पार किया 1 करोड़ का आंकड़ा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से ये डेटा जारी किया गया। वही खबर है सेल ने जोजिला सुरंग परियोजना में 31,000 टन से भी ज्यादा की स्टील आपूर्ति की है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, मानसून सत्र शुरू हो चुका है बीते दिन से ही और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी नेता सांसदों से अपील की, कहा कि सभी दल लोकतांत्रिक और रचनात्मक संवाद में सहयोग दें। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मानसून सत्र के पहले ही दिन कहा कि मैं विपक्ष के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार। तो वहीं पीएम मोदी ने भी संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से पहले कहा कि यह सत्र विजय का उत्सव है। एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला को बधाई देते हुए पीएम बोले कि पहली बार आईएसएस में हमने लहराया तिरंगा। ऑपरेशन सिंदूर भी कामयाब रहा, आतंकी आकाओं के ठिकानों को 22 मिनट में जमीजोत किया। वैसे आपको बता दूं दोस्तों, ये संसद का मानसून सत्र 21 अगस्त तक चलेगा, तब तक कुल 21 बैठकें होगी पक्ष विपक्ष के बीच। और पीएम मोदी कल 23 जुलाई से 26 जुलाई तक ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा पर भी जा रहे हैं, मैंने आपको बताया था। वहीं देखिए मानसून सत्र के पहले ही दिन राज्यसभा से बिल्स ऑफ लैंडिंग 2025 विधेयक भी पास हो चुका है। अब ये बिल्स ऑफ लैंडिंग एक्ट क्या है और इससे भारत के समुद्री व्यापार कानूनों का आधुनिकीकरण करके बनाया गया है। मतलब संसद ने शिपिंग दस्तावेजों के ढांचे को सरल और अद्यतन बनाने के लिए ये नया विधेयक पारित किया, नया विधेयक पास किया। तो कुल मिलाकर इस एक्ट से हमारे देश में लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा मिलेगा, समुद्री पोर्ट, बंदरगाह, जल मार्ग वगैरह पर ये नए विधेयक लागू होंगे, है ना। और वही खबर है सरकार ने देश में पर्यटक केंद्रों का विकास करने के लिए भी SASCI योजना के परिचालन संबंधित दिशा निर्देश जारी किए। वही देखिए रिवर क्रूज पर्यटन में भी भारत को बड़ी उपलब्धि मिली। राष्ट्रीय जल मार्गों पर रिवर क्रूज यात्राओं में 19.5% तक की बढ़ोतरी देखी गई। और भारत के जीडीपी पर भी क्रिसिल की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा कि वित्त वर्ष 2026 में जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% की दर से बढ़ेगी। मुद्रास्फीति भी औसतन 4% रहने की उम्मीद है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, भारत में 6,750 पेट्रोल पंप चलाती है रूस की ये कंपनी नायरा, और अब ये कंपनी देश में 70,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। नायरा एनर्जी की तरफ से यह निवेश का प्लान बनाया गया। ओके, और चलिए अगला अपडेट देखिए, NSDL पेमेंट्स बैंक को RBI की दूसरी अनुसूची में जोड़ा गया। भारतीय सैन्य निगरानी बढ़ाने के लिए वैश्विक सैटेलाइट कंपनियों से सहयोग लिया जा रहा। भारत का पर्यटन क्षेत्र और विजन 2047 का लक्ष्य है $32 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना। मुंबई में पहले IICT परिसर का उद्घाटन किया गया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा। और इसरो का प्लान है 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन और 2040 तक चंद्र मिशन की योजना है। वहीं ऑस्कर विजेता गीतकार एलन बर्गमैन का निधन हो गया। और संयुक्त राष्ट्र में भारत की नई मतदान नीति कुछ यूं है, ऐतिहासिक स्तर पर पहुंची मतदान से दूरी। दुनिया के कई देश अब UN में वोटिंग से दूर होते जा रहे हैं। ओके, और चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए एविएशन सेक्टर में अलग अलग पदों पर 4,291 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकली हुई है। वहीं पंजाब के PTI के 2000 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। कल 23 जुलाई से आवेदन शुरू हो जाएंगे इस ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से। पंजाब में टीचर की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ठीक है ना। एज लिमिट इसमें 37 साल तक
रहेगी और इसकी लास्ट डेट रहेगी 22 अगस्त 2025। इसके अलावा बिहार में देखिए नई पहल IIT पटना से बनी है AI एक्सपर्ट। 6 महीने के कोर्स में नो एज लिमिट, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के दिग्गज आपको ट्रेनिंग देंगे। बिहार के टॉप IIT कॉलेज पटना की तरफ से यह नया 6 महीने का कोर्स लॉन्च किया गया। और बिहार पुलिस कांस्टेबल के ड्राइवर रिक्रूटमेंट के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। वहीं राजस्थान में भी टीचर के 7,759 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसमें एज लिमिट 40 साल रहेगी। RSMSB की ये भर्ती है, लास्ट डेट अभी तक जारी नहीं हुई। मध्य प्रदेश में 9 परीक्षाओं से होगी 2.5 लाख भर्तियां। सरकारी नौकरी का नया फॉर्मूला भी तय हुआ। एक जैसे सरकारी पदों के लिए अब एक ही परीक्षा होगी। और CLAT 2026 का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। अगले महीने 1 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन होंगे। 7 दिसंबर को एग्जाम होगा। ओके, और अंत में दोस्तों आपको प्रेरणा देने वाली कुछ बातें बताता हूँ। देखिए, सक्सेस का मंत्र है कल का काम आज करना और आज का काम अभी करना सीखो। सफलता का यही सबसे बड़ा मूल मंत्र है। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी चीजों को टालना, काम को टालना बंद करें। खुद को रोजाना 1% बेहतर बनाकर आप जिंदगी में बहुत कम समय में आप एक बहुत ही अच्छे और सफल इंसान बन सकते हैं। खुद का बेहतर वर्जन बनाएं। रोजाना थोड़े थोड़े सुधार करें, छोटे छोटे। अब्राहम लिंकन कहते थे कि आप आज की जिम्मेदारी से मुंह चुराकर कल की जिम्मेदारी से नहीं बच सके, है ना। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, वृश्चिक और मीन राशि वालों के प्रमोशन की संभावना है। सिंह राशि वालों को भी परेशानियों से राहत मिलेगी। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि देश का कौन सा ऐसा पहला राज्य बन चुका है जिसके सभी मतदान केंद्रों पर 1200 से कम वोटर होंगे। कमेंट करके बताइए उस राज्य का नाम। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हो चुके हैं और ये iOS एंड्रॉइड दोनों ही पर अवेलेबल हैं। तो अपनी ट्रेडिंग जर्नी को शुरू करें। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट।